इस्लामाबाद के इलाके संजानी की मवेशी मंडी में तहरीक इंसाफ का जलसा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुन अब भी जलसागाह के रास्ते में। जलसे से अली मोहम्मद खान, शेर अफजल मरवत, राजा नासिर अब्बास, हमाद अरज़ समेत कई रहनुमाओं का खिताब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काफिला भी जलसागाह के करीब। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन ने कहा कि PTI को जारी NOC के मुताबिक जलसे के अख्ताम का वक्त शाम 7 बजे है। अख्ताम के वक्त के हवाले से जलसा मुंतज़मीन को बाकायदा आगाह कर दिया गया है। NOC की खिलाफवर्जी पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। लाइट्स और साउंड सिस्टम फौरी बंद करने का इंदिया, कानूनी कार्रवाई के लिए भी खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने इमरान खान और PTI को इसराइली सियासी ब्रांड करार दे दिया। कहा, टाइम्स ऑफ इसराइल ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली लाने की हकीकत खोल दी है। इस इंकशाफ के बाद 9 मई की मनसूबा साजी और हमलों की वजूहात मजीद वाज़ेह हो गई हैं। दूसरी जानिब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जो कहता था नैब कानून चोरों को बचाने के लिए बनाया गया है, उस कानून के तहत NRO की पहली दरख्वास्त भी उसी ने दी है। घड़ी, तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड का चोर खुद NRO लेकर भागना चाहता है। NRO भी मांगता है और जलसी भी करता है। जलसी करें, रोएं, पिटें या चीखें, सजा तो मिलेगी। कानून की खिलाफवर्जी हुई तो जलसे का इजाजतनामा मनसूख कर दिया जाएगा। जलसे के रूट समेत किसी भी रूल की खिलाफवर्जी की गई तो एक्शन होगा। पाकिस्तान और रियासत मुखालिफ कोई भी नारा नहीं लगेगा। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन का जलसे के शुरका को इंतबा। कहा, जलसे का वक्त 4 बजे से 7 बजे तक है। जलसा दिए गए वक्त के मुताबिक खत्म करना होगा। इस्लामाबाद में कंटेनर्स का जलसा हो रहा है। गुज़िश्ता रात से इस्लामाबाद में क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। हर गली बंद कर दी गई। जो पैगाम देना चाहते थे वो हुकूमत तक पहुंच गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बैरिस्टर सैफ की PTI कारकुनान को जलसे की कामयाबी की पेश की मुबारकबाद। हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि PTI कारकुनों के घरों पर गुज़िश्ता रात से छापे पड़ रहे हैं। कल रात से उनके काफिलों को हर जगह रोका गया है। साबिक सदर और PTI के रहनुमा आरिफ अलवी ने जाली तस्वीरें शेयर करने पर माजरत कर ली। कहा, शेयर की गई तस्वीर किसी और मकाम की थी। साथ ही अपना बयान भी डिलीट कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि PTI रहनुमा जलसे से मुतालिक जाली वीडियोज़ और तस्वीर सामने ला रहे हैं। जाली पार्टी, जाली जलसे, जाली वीडियोज़ और जाली तस्वीरों पर जलसे की तशहीर हो रही है। आरिफ अलवी जैसे शख्स को भी नंबर बढ़ाने के लिए पुरानी वीडियोज़ ही जारी करनी पड़ रही हैं। शहबाज गिल भी अगस्त के महीने की वीडियो और तस्वीर शेयर कर रहे हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि हकीकत में इनको जलसे के लिए लोग नहीं मिल रहे। इतलात है पंजाब की PTI क़यादत जलसे में लोग ले जाने के लिए तैयार ही नहीं, इसलिए पंजाब की तमाम सड़कें खाली हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। दिन ब दिन ये चीज़ वाज़ेह होती जा रही है कि इनका मिलिट्री ट्रायल होगा। फैज़ हमीद की ख्वाहिश होगी कि सारा मलबा बानी PTI पर डाला जाए। 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी कहीं से हुई थी। ये लाजमी तौर पर बानी PTI की हिदायत थी। वज़ीर दिफा ने कहा कि एक गम बानी PTI को अपना इक़्तिदार छिन जाने का था तो दूसरा गम जनरल फैज़ को भी था। वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी राबता किया और यकीन दहानियाँ भी कराई कि अगर आप उन्हें आर्मी चीफ बनाने की हिमायत करेंगे तो वफादारी के साथ वो साथ निभाएंगे। उन्होंने कुछ जमानतें भी दी थी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद PTI की सियासत में हद से ज़्यादा मुलव्वस थे। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में सरकारी ज़राए के हवाले से कहा गया है कि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद PTI क़यादत को मशवरे देते थे कि पार्टी को सियासी तौर पर कैसे फ़ाल बनाया जाए। जनरल फैज़ और बानी PTI के दरमियान जेल के अमले के कुछ अरकान समेत मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए राबता था। ज़राए का कहना है कि जेल के अमले के कुछ अरकान पहले ही अपने बयान कलम बंद करवा चुके हैं, जिनसे जनरल फैज़ और बानी PTI के ताल्लुक और उनके दरमियान बिलवास्ता बातचीत की तस्दीक होती है। ज़राए का कहना है कि जनरल फैज़ को फ़ौजी हुकाम ने रिटायरमेंट के बाद की काबिल एतराज़ सरगर्मी से मुतालिक 1 से ज़्यादा मरतबा खबरदार किया, लेकिन वो बाज नहीं आए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर पोलियो का दाग खत्म करेगी। इंसदादे पोलियो मुहिम का मौसर नतीजा निकलेगा। आने वाले माह और साल में पोलियो का मुल्क से खात्मा होगा। वज़ीर आज़म हाउस में हुई तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को तमाम उम्र की माजूरी से बचाएं, पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। वज़ीर आज़म ने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे भी पिलाए। मुल्क में कल से 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। 115 अज़ला में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और लियाकत बलोच का टेलीफोनिक राबता। नायब सदर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मंसूरा आएंगे। हुकूमत के साथ जमात इस्लामी के मुआहदे पर पेशरफ से आगाह करेंगे। बिजली बिलों पर कैपेसिटी चार्जेस का खात्मा और बिजली के टैरिफ में कमी जमात इस्लामी के मुतालबात हैं। लाहौर से इंसानी स्मगलिंग का बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज की निशानदेही पर FIA की कार्रवाई। पकड़ा गया नेटवर्क जाली अपने प्रिंटिंग प्रेस में कई ममालिक की जाली दस्तावेजात तैयार करता था। शहरियों को बैरून मुल्क रोजगार का झांसा देकर लूटा जाता था। गिरफ्तार नेटवर्क के इंटरनेशनल डंकी ग्रुपों से भी राबते का इंकशाफ। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुजरिमाना सरगर्मियों में भारतीय और अफगान बाशिंदे मुलव्विस हैं। पिम्स अस्पताल में मंकी पॉक्स के 2 मुश्तबा मरीज लाए गए हैं। मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान रोका गया। हुकाम के मुताबिक दोनों मुश्तबा मरीजों की सैंपल टेस्ट के लिए कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद भिजवाए जा रहे हैं। टेक्निकल वर्किंग ग्रुप और NCOC की हिदायत के बाद बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज ने एयरपोर्ट्स पर सर्वेलेंस बढ़ा दी है। पाकिस्तान समेत दुनिया के 5 ममालिक ने पिछले साल हैजे के केसेस रिपोर्ट नहीं किए। गुज़िश्ता बरसों में मौसमियाती तब्दीली के बायस सैलाबों और खुश्कसाली की वजह से पाकिस्तान में हैजे के केसेस बढ़े। आलमी इदारे सेहत का तशवीश का इजहार। हैजे के केसेस रिपोर्ट न करने वाले ममालिक में पाकिस्तान, अंगोला, म्यांमार, युगांडा और यमन शामिल हैं। दुनिया में 2023 के दौरान हैजे के केसेस में 13% और अमवात में 71% इजाफा हुआ। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान खुराक की बरामद पर पाबंदियों के खदशे के पेश नज़र हैजे के केसेस रिपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तानी हुकाम हैजे को एक्यूट वाटरी डायरिया और वाटरी डायरिया करार देकर इसकी शिद्दत कम जाहिर करते हैं। कौमी इदारे सेहत का मौक़िफ़ है कि उन्होंने गुज़िश्ता साल आलमी इदारे सेहत को हैजे के लेबॉर्ट्री से तस्दीक शुदा केसेस की तफसीलात दी। मुमकिन है कि WHO के पाकिस्तान में ऑफिस ने अपने हेडक्वार्टर को ये तफसीलात ना फराहम की हों। पैंसठ की जंग में पाकिस्तान नेवी के शहीद और गाजियों को सलाम। 8 सितंबर 1965 को भारतीय बंदरगाह द्वारका पर हमला करके भारतीय रेडार स्टेशन तबाह कर दिया। भारतीय रेडार स्टेशन के साथ दुश्मन का गरूर भी खाक में मिलाया। पाक बहरिया की आबदोज गाजी ने भी बहरीन में अपना राज और दबदबा बरकरार रखा। 5 गुना बड़ी भारतीय बहरिया को मफलूज किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि आज का दिन हमारे सरफरोशों की लाजवाल कुर्बानियों और जज्बों की याद दिलाता है। 8 सितंबर पाक बहरिया की तारीख का सुनहरा बाब है। पाक बहरिया जदीद जंगी जहाज़ों, आबदोजों, मैरी टाइम एयरक्राफ्ट बेड़े में शामिल कर रही है। यौम बहरिया पर सदर आसिफ अली जरदारी का पाक बहरिया को मजीद जदीद और मजबूत बनाने के आज़म का यादा। कहा, एक मजबूत बहरिया पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की जामिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक बहरिया की मुस्तकिल मिजाजी और फर्ज शनासी वतन से मोहब्बत का सबूत है। समुद्री सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में पाक बहरिया के किरदार को बहुत अहमियत देते हैं। कराची में पाक बहरिया की तकरीब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, पूरी कौम शोहदा और उनके अहले खाना की मखरूज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि समुद्री हुदूद की हिफाजत करने वाले पाक बहरिया के अफसर और जवान हमारा फ़ख्र हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान की जंगी तारीख में पाक बहरिया का नुमायां किरदार है। नीरा गाजी खान में बच्चों के न्यूट्रिशन प्रोग्राम के आगाज़ की तकरीब से वापसी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सड़क किनारे ढाबे पर शहरियों से मुलाकात। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब को बिजली के बिल दिखाए और 14 रुपये फी यूनिट कमी पर शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें दुआएं दी। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ आपके बिलों की बहुत फिक्र करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आपको रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। महंगाई में कमी हुई है।
ख्वानदगी के आलमी दिन पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि तालीम मुल्क के मुस्तकबिल की बुनियाद है। आज हम हर शहरी को तालीम फराहम करने के अहद की तजदीद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में तालीमी इमरजेंसी का ऐलान करके तलबा के इंदराज की मुहिम शुरू कर रखी है। स्कूलों में बच्चों को दोपहर का खाना देना शुरू किया है। दुनिया में टेक्नोलॉजी के मुताबिक ख्वानदगी और महारतों की तरक्की नागुज़ीर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूल लाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। 1 लाख डिजिटल स्कूल आइंदा 2 साल में कायम करने के आज़म को पूरा करेंगे। मारूफ गुलूकार और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय ने कहा कि वज़ीर तालीम सिंध टीचिंग लाइसेंस दे रहे हैं। ख़वातीन असातिज़ा को टीचिंग लाइसेंस दें ताकि वो 16 ग्रेड तक जा सकें। आलमी यौम ख़वानदगी पर तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध पहला सूबा है जिसने म्यूज़िक टीचर को रखा। बच्चा जब ड्रम बजाता है तो गैर निसाबी सरगर्मियों की तरफ रुझान बढ़ता है। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि पहले के लोगों ने औताकों को भी स्कूलों में तब्दील किया। आज के लोग स्कूलों को औताकों में तब्दील करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम 21वीं सदी में बच्चों को पढ़ने या ना पढ़ सकने का रोना रो रहे हैं। आज आलमी यौम ख़वानदगी मनाया जा रहा है। मुल्क में होने वाली डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक बलूचिस्तान में मजमूई शरह ख़वानदगी मुल्क में सबसे कम यानी 42% है। पिछले 3 साल तक वज़ीर तालीम रहने वाले नसीबुल्ला मरी का ज़िला कोहलू शरह ख़वानदगी में सबसे आखिरी नंबर पर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की आबाई ज़िला डेरा बुगटी में सिर्फ 9% ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी PTI जल्द से जुलूसों से नहीं अपने अमाल का जवाब देकर अदालतों से रिहा होंगे। अदलिया से आज भी इमरानदारी हो रही है। PTI वाले अपना कॉन्सर्ट खैबर पख्तूनख्वा में ही कर लेते तो खर्चा कम होता। इस्लामाबाद में तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। 9 मई सकूत ढाका की तरह पाकिस्तान की तारीख से हमेशा नथी रहेगा।